हेलो, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.6 से। चलिए देखते हैं। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी इसको ना मतलब रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला है 1/2x, ठीक है, प्लस फिर है 1/3y, फिर बराबर 2 है, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं 1/3x है, फिर प्लस है, फिर 1/2y है, फिर प्लस है, फिर 13/6 है, ठीक। तो इसको रैखिक समीकरण में चेंज करना है पहले। तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए मान लीजिए कि ये समीकरण फर्स्ट है, ठीक है, ये समीकरण सेकंड है। तो ये फर्स्ट वाला को पहले लेंगे 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। अब इसको देखें, यहाँ 1/2 गुने 1/x लिख सकते हैं, फिर प्लस है, फिर 1/3 गुने 1/y बराबर 2, ठीक। फिर अब समीकरण दूसरा को देखते हैं, दूसरा लेते हैं। देखिए दूसरा है 1/3x फिर प्लस 1/2y बराबर 13/6। देखिए इसको भी ऐसा ही तोड़ेंगे, फिर गुना करने पे सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर इसको भी 1/3 इंटू 1/x लिख सकते हैं, फिर प्लस 1/2y बराबर 13/6 लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कि इसको तोड़ के लिख देना है, ठीक है। अब इसको मान लीजिए इसमें भी है 1/x, इसमें भी है 1/x, ठीक है। तो इसमें भी 1/y है, इसमें भी 1/y है, इसको गुना में कर देते हैं 1/y, ठीक है। अब देखो यहाँ यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि 1/x बराबर a, ठीक है, और 1/y बराबर b, ठीक। अब 1/x के जगह पे कितना रखेंगे, एक a, और 1/y के जगह पे कितना रखेंगे b, ठीक है। तो देखिए पहले 1/2, तो यहाँ लिखते हैं 1/2, फिर है 1/x, तो 1/x के जगह पे कितना माने a, तो यहाँ पे कितना रखेंगे गुने a, ठीक। फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर उसके बाद 1/3 है, फिर गुना में कितना है 1/y, तो 1/3 गुने और 1/y के जगह पे b बराबर जितना रहेगा उतना ही लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है, तो 2। अब देखो इसको गुना कर दो, और इसका बराबर का जोड़ भी कर सकते हैं, मतलब जोड़ करेंगे। तो इसको पहले गुना कर दो a/2, इससे इसमें गुना किए, नहीं कुछ है तो नीचे 1 है, ठीक है। फिर 1 से b में गुना किए, तो b/3 बराबर 2। अब इसको देखो, इसका बराबर का जोड़ करो, यहाँ लघुत्तम कितना आएगा 6, फिर इससे इसमें भाग देंगे 3 मरतबे, 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3a, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 से इसमें भाग देंगे 2 मरतबे, फिर इससे गुना करेंगे 2b बराबर 2, ठीक। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ हो जाएगा। अब इसके नीचे ना कुछ है तो 1 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे दोनों में गुना करना है, इससे इसमें गुना करना है। तो 1 से किसी भी संख्या में गुना करते तो कितना होता है, उतना ही होता है। अब फिर उसके बाद 6 से इसमें गुना करेंगे, 6 दूना 12। ये समीकरण 3 मान लो, क्योंकि 2 तक मान चुके हैं, तो ये समीकरण 3। उसके बाद फिर जैसे इसका समीकरण 3 आया वैसा ही अगला इसको भी हम बना के समीकरण 3 लाएंगे। 1/x के जगह पे कितना रखेंगे 1, और 1/y के जगह पे b रखेंगे, ठीक है, a और 1/y के जगह पे b। तो 1/3 गुने a, फिर प्लस 1/2 गुने b बराबर 13/6। अब इसको भी गुना ही करेंगे वैसा ही सेम,
तो यहाँ हो जाएगा ए से इसमें गुना करेंगे तो a बट्टा 3 प्लस b बट्टा 2 बराबर 13 बट्टा 6। अब इसको लघुत्तम करो, यहाँ कितना हो जाएगा 6, इससे इसमें भाग देंगे 3 मरतबे 3 3 फिर 3a फिर प्लस 3 से इसमें भाग देंगे, सॉरी यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा इससे इसमें भाग देंगे 3 मरतबे, इससे इसमें गुना करेंगे तो 3b बराबर 13 बट्टा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, वैसा ही जैसे ऊपर किए यहाँ पे। तो इससे सब में गुना करो, इससे दोनों में गुना होगा तो 6 दूना 12a फिर प्लस 6 तिया 18b फिर 13 छक्के 78, ठीक है। अब इसको समीकरण क्या मान लेंगे 4, ठीक है। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को निकालेंगे, यानी a और b का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए a और b का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 12, समीकरण 3, ठीक है। फिर यहाँ निकालेंगे समीकरण 4 का, लिखेंगे तो समीकरण 4 है 12a और 18b, तो 12a प्लस 18b बराबर और उसके बाद है 78, तो 78 लिखेंगे समीकरण 4। अब इसको हल करेंगे, ठीक है, कोई भी विधि से कर सकते हैं, विलोपन से करें या प्रतिस्थापन से करें, ठीक है। इसमें देखो ये 3 है और ये मतलब 12 है, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो इसमें 4 से गुना कर दो, ठीक है। 4 से इसमें गुना करो, 4 तिया 12a प्लस 4 दूना 8b फिर बराबर 12 चौके 48, ठीक है। नीचे वैसा ही सेम लिखना है, फिर प्लस फिर 18 फिर यहाँ हो जाएगा b फिर बराबर यहाँ 78 है तो 78। अब चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा क्योंकि प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ठीक है। तो ये इसमें से ही जाएगा, 12 में से 12 गया तो कैंसिल, ये माइनस में ये प्लस में, तो 8 इसको देंगे तो कितना बचेगा -10b। अब इसमें भी ये माइनस में ये प्लस में और ये 78 है, 48 जाएगा तो कितना बचेगा 0 3 यानी 30 और भी माइनस में, तो b बराबर होगा -30 बट्टा -10, ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल करो तो b बराबर 3, तो b का मान 3 आया। अब b का मान समीकरण 3rd या 4th में रख दो, तो यहाँ हो जाएगा b का मान समीकरण 3rd में रखने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 12, 3a प्लस 2b बराबर 12, तो b की जगह पे कितना रखेंगे 3, क्योंकि b का मान कितना आया है 3 आया है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3 बराबर 12, फिर 3a प्लस 3 दूना 6 बराबर 12, फिर 3a बराबर 12, ये प्लस में कहाँ जाएगा माइनस में, और फिर यहाँ जाएगा 3a बराबर 6, a बराबर 6/3, इसको कैंसिल करेंगे 2 मरतबे, a का मान कितना आया 2। अब ये a और b का मान आ गया, ठीक है। अब a और b बराबर हम कितना माने हुए थे, देखो यहाँ 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तो 1/x बराबर यदि करते हैं, देखें यदि 1/x बराबर a, तो इसमें a का मान कितना आया है 2 आया है ना, तो 2 लिखते हैं, फिर नहीं कुछ है तो 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 बराबर 2x। अब ये x यही साइड रहेगा और ये कहाँ जाएगा x y साइड रहेगा और 2 कहाँ आएगा बट्टा में, तो 1 गुना में तो भाग में आएगा, तो ये 1/2। अब इसी प्रकार y का भी करते हैं, यदि 1/y बराबर b माने हुए थे पीछे यहाँ पे 1/y बराबर b, तो b का मान कितना आया है 3,
तो b की जगह पे कितना लिखेंगे 3। ठीक है, अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसमें गुना करेंगे 1, ये हो जाएगा 3y। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 3y, y बराबर 1, बात सेम है, 1/3y, 1/3। अतः x बराबर 1/2y और y बराबर 1/3, ये आंसर हुआ। ठीक है।